हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी लोग तेज़ी से क्लास में आए और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में उसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर से शुरुआत की है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ध्यान देना होगा। यस बच्चों, अमित यादव गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, अतुल सिंह खुश रहो बेटा, अशोक कुमार गुड इवनिंग। यस, कुछ बच्चे हमसे जुड़ गए हैं और करीब काफ़ी बच्चे जुड़ भी रहे हैं धीरे धीरे। तो सभी बच्चों को एक साथ मेरा गुड इवनिंग। और पिछली क्लास में हम लोग हैलाइट्स में मोनोहैलाइट के नॉमेनक्लेचर पर ध्यान दे रहे थे। आज थोड़ी सी बात मोनोहैलाइट पर और करेंगे, फिर आपके सामने डाईहैलाइट लाएंगे और पॉलीहैलाइट्स भी लाएंगे ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। फिर हम लोग हैलाइट के प्रिपरेशन पर बात करेंगे। अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी बातें हमको समझनी होंगी। यस सर्वेश यादव बेटा गुड इवनिंग, हर्षित गुड इवनिंग। सभी बच्चे तेज़ी से जुड़ें, कनेक्ट हो और क्लास का पूरा लाभ उठाएं। स्टूडेंट्स, आप सभी को इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पेन और कॉपी लेके बैठना होगा, वो आप लिए होंगे। और आइए शुरुआत कर दी जाए आज होमवर्क से। क्या आप लोग होमवर्क आज आप लोगों ने किया है? पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। यस, अर्जित 5 जवाब हमको भेजे हैं। यस यस, अर्जित थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, कोई बात नहीं। अतुल थोड़ी सी गलती आपने भी करी है, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं था आपसे कि कल जब आप लोग आंसर लेके आएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या ध्यान देना था, और आज आपको पता लग जाएगा। अर्जित ने आंसर दिया है, अतुल ने आंसर दिया है, आदित्य सोनी ने भी जवाब दिया है, और मुझे लग रहा है अभी जवाब मेरे पास सही किसी का नहीं आया है बेटा। आज अब देखिएगा, अभी मैं आंसर देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि क्या गलती की हमने। आदित्य सोनी जी जवाब मुझे आपका मिला है, अतुल आपका जवाब मिला है, अर्जित आपका भी जवाब मुझे मिला है, पर थोड़ी सी गलतियां हैं। और बच्चे भी तेजी से जुड़े, अपने आंसर को डिक्लेयर करें। शुभम गुप्ता बेटा आपने किया है तो बेटा जवाब दें। ममता यादव बेटा गुड इवनिंग, पर मुझे जवाब चाहिए है। यस, अब सर्वेश यादव ने जवाब दिया है, और जो सर्वेश यादव ने जवाब दिया है वो जवाब आज का सही जवाब है। सर्वेश यादव, यू आर ए विनर, वेरी गुड माय डियर। बहुत अच्छा बेटा सर्वेश यादव, तुम्हारा जवाब परफेक्ट है, करेक्ट है। यस, श्री प्रकाश वर्मा बेटा, आदित्य सोनी, यस आदित्य सोनी, अब जो आपने जवाब दिया है वो सही है। थोड़ा सा ध्यान देना था, उस ध्यान देने में आप लोग जो बाद वाला जवाब दिए हैं वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, बस थोड़ी सी बात ध्यान देनी थी। स्टूडेंट्स, ममता यादव बेटा आपका आंसर नहीं दिखा मुझे। अजय कुशवाहा बेटा वेरी गुड इवनिंग बेटा। यस 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 आदित्य, ब्रोमीन को प्रायोरिटी देनी थी, उसको हमको पेरेंट हाइड्रोकार्बन में समेटना था। इतना सा अकेला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आप समझ गए हैं। बस इसी उपलक्ष्य में, इसी कारण से मैंने ये प्रश्न आपको दिया था
और आज बच्चों की संख्या कम है। उसके पीछे कारण है कि जिन्होंने ये चैनल खरीदा है वही आज लाइव क्लास ले पा रहे हैं। तो बेटा आप लोग जल्दी से इस ऐप को खरीद लें। प्रतीक्षा सिंह बेटा वेरी गुड इवनिंग। बेटा होमवर्क दिखाइए। और हमारी गुड इवनिंग होमवर्क के साथ हुआ करेगी। हमारे सारे बच्चों से अनुरोध है कि अब हम लोग आगे जो गुड इवनिंग करेंगे वो आपके होमवर्क के साथ करेंगे। आप अपना होमवर्क हमको रिप्रेजेंट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया आंसर जो पहला आंसर आया है जो सर्वेश यादव जी ने दिया है, मैं बहुत खुश हूँ उस लड़के से, उसने इस बात का ध्यान दिया है। यस 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 अर्जित बादशाह, अब तुमने भी सही कर लिया है बेटा। बस देखिए हमको आदित्य सोनी ने इसके जवाब दिया है कि सर ये इसलिए आप जो आंसर बोल रहे हैं वो इसीलिए सही होगा। आइए मैं बोर्ड पर सबको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए बेटा, कल जो कंपाउंड हमने आपको दिया था उस कंपाउंड में कार्बन था, सी और सी लगा हुआ था, यहाँ 3 Br लगाए गए थे। कृतिका सिंह एब्सेंट है आज, जानवी एब्सेंट है। अगर आप लोग ज्वाइन हो गए हो तो कृपया कमेंट करें गुड इवनिंग के साथ, आप अपनी अटेंडेंस लगा दें। मुझे लगता है जिन्होंने ऐप नहीं खरीदा है वो इस समस्या से जूझ रहे होंगे। आप जल्दी से इसको उपलब्ध करा लें और जुड़ जाएं। यस प्रतीक्षा सिंह, अब बिटिया आपका जवाब मैं देख पा रहा हूँ। मेरी बिटिया ट्राई को TRY नहीं लिखते हैं बिटिया, TRI होता है प्रतीक्षा। यस शुभम गुप्ता बेटा वेरी गुड। यस यस यस, आप लोग आपस में कमेंट ना करें और हमसे कनेक्ट हो। यहाँ बात करते हैं हमारे ऑपरेटर और गंदा माना जाता है अगर आपस में आप बात कर रहे हैं तो आप मुझसे अपनी बात करिए। और प्रतीक्षा बेटा आपने सॉरी बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे बच्चे वो माने जाते हैं जो होमवर्क करें। देखें अब इस प्रॉब्लम में 2 चॉइस थे आपके पास। एक चॉइस तो ये थी कि हम इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, 3 कार्बन यहाँ पर है, पर इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने में हमारे जो सब्स्टिट्यूट बनेंगे वो पहले क्लोरो बनेंगे। और ठीक 3 कार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन यहाँ से भी हमको मिल रही है। इसमें जो सब्स्टिट्यूट मिलेंगे हमको, जो कि टिपिकल सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, वो ब्रोमो मिलेंगे। तो बच्चों Cl और Br हो तो हमें Br वाली पेरेंट हाइड्रोकार्बन का सिलेक्शन करना था। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी। अब मेरे बच्चे तो समझ गए हैं। तो यस शिवम गुप्ता आपने किया है। हम आइंदा से जब ऐसे बताया करो तो बेटा उसका आंसर लिखा करो बेटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखें हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे बच्चों तो Br हमारे सब्स्टिट्यूट बनेंगे। और आप समझ गए हैं कि 1 1 1 और फिर 3 3 3 1 1 1 3 3 3 टोटल 6 है। तो इनको बोलेंगे हम हेक्सा ब्रोमो। जो आपने लिखा है बाद में सुधारा है। सबसे सही जवाब आज का पहला सही जवाब सर्वेश यादव ने दिया है। माय डियर मैं आपसे बहुत बहुत खुश हूँ। और बेटा जो भी हो आप हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आज आपने उसका प्रदर्शन दिया है हमारे लेक्चर में, मैं बेहद खुश हूँ आपसे। तो वेरी गुड बेटा। 1 2 3 तो 1 1 1 3 3 3 हेक्सा ब्रोमो। ये करने के बाद दूसरी पोजीशन पर 2 कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट लगे हैं जिनके बारे में कल हमने बात की थी। तो अब लिखेंगे आप 2 2 फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ट्राई क्लोरोमिथाइल ये बोलते हुए। और बच्चों पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन 3 कार्बन की है तो ये जवाब दिया जाएगा। ये जवाब सही जवाब है, बच्चों ने किया है। तो ये रही होमवर्क की बात।
मोनोहैलाइड के नोमेनक्लेचर में कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट को भी हम अपने एग्जाम्पल्स में लाए हैं। अब बच्चों आज की चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग मन लगा के पढ़ें, यहाँ वहाँ ना जाएं, मोबाइल छोड़ के ना जाएं, कनेक्ट रहें पूरे तरीके से। और बच्चों आज हम इस मोनोहैलाइड के नोमेनक्लेचर में आपके सामने कुछ साइक्लिक कंपाउंड को भी ला रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी ने साइक्लिक कंपाउंड भी दिए हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हम सीख लें, बेहद आसान है, एक दो हल्की हल्की बातें हैं हम उनकी बात करते हैं, फिर कुछ और अच्छे मोनोहैलाइड है उनको भी हमें देखना होगा, फिर जल्दी से हम डाइहैलाइड पर आ जाएंगे। तो अब आप हेडिंग लिखिए कि हम जो सीखने जा रहे हैं मोनोहैलाइड में, वो हम लोग अब साइक्लिक हेलो एल्केन को सीखने जा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं हेडिंग में कि हम अब सीख रहे हैं साइक्लो हेलो एल्केन। देखिए बेटा, यह हेलो सही वैल्यू होगा, हेलो साइक्लो एल्केन, हेलो साइक्लो एल्केन। और जब हम हेलो साइक्लो एल्केन की बात करेंगे तो उस हेलो साइक्लो एल्केन में हमारा हेलो सब्स्टिट्यूट साइक्लिक नेचर के साथ कनेक्ट होगा बच्चों। और जब ऐसा होगा कि वो यस अजय बेटा आपने कहा है माय फर्स्ट क्लास, बेटा स्वागत है हमारे इस लाइव क्लास में। और मैं हेलो एल्केन पढ़ा रहा हूँ, हेलो एल्केन में नोमेनक्लेचर से स्टार्ट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ से समझें, एक या दो या तीन लेक्चर हमने पढ़ाए हैं वो आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप समझ पाएंगे। अगर कोई परेशानी होती है अजय बेटा तो फिर आप हमसे बात कर लें, इसी में कमेंट कर लें, तो हम आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, इस पेड चैनल में भी अच्छे बच्चों की संख्या होती जा रही है और मैंने उस दिन आपके माता पिता को धन्यवाद भी दिया था कि आप लोग जो सम्मान या गुरु दक्षिणा जो हमको भेजते हैं जो मुझे प्राप्त हुई है, मैं उनका आभारी हूँ। और हमारा आप सभी के गार्जियन से एक विनम्र अनुरोध और है कि वो अपने बच्चों को जब तक ये कोरोना की महामारी है कृपया उन्हें वो ये मोबाइल उपलब्ध कराते रहें, समय पर उपलब्ध कराते रहें, तो बेचारों का नुकसान ना हो, ऐसी कुछ आशा में आपके माता पिता से रखता हूँ। जानवी श्रीवास्तव बिटिया, आपको आने में देर हुई है, आपने होमवर्क नहीं दिया है और कोई बात नहीं बेटा, लेकिन फिर भी आइए। इस हेलो साइक्लो एल्केन में बहुत सिंपल है, आप कर सकेंगे। जैसे देखिए, अगर इस हेलो साइक्लो एल्केन में हम सिंपल से कंपाउंड ले लें, आप तो जानते हो ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है। अब इस साइक्लोहेक्सेन में हम सब्स्टिट्यूट लगा दें, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हम कॉम्प्लिकेटेड लगाएं या सिंपल सब्स्टिट्यूट लगाएं, तो आप यही करोगे कि हम आपको जो है आप नाम दे सकेंगे। यस बच्चों, वेरी गुड। मुझे नहीं पता था कि इतने लोगों ने पेड कर दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ सभी बच्चों का। देखिए पेड में ये संख्या बढ़ी हुई है, सम्मानजनक संख्या है। मुझे बहुत अधिक स्टूडेंट नहीं चाहिए, कम चाहिए, पर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट अगर हमारी क्लास में होंगे तो हम लोग एक अच्छी सी चीज़ को कन्फर्म कर पाएंगे, एक अच्छा माहौल बना पाएंगे। ठीक, आइए सीएल लगाया गया, बड़ा सरल नाम है हेलो साइक्लो एल्केन। क्लोरो लगाया गया है तो हम बोलेंगे क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। बच्चों ये मोनोहैलाइड है, ठीक। आईपीसी नेम दिया हमने। क्लोरो की पोजीशन बताने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, आप जहाँ भी क्लोरो लगाएंगे, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाए, कहीं भी लगाएंगे वो उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। अब ये तो सिंपल है बच्चों। आपकी संख्या आज बहुत बढ़ रही है, मैं तो गदगद हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, ये मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। और विश्वास करो मुझे ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था, आपके माध्यम से ही सीख रहा हूँ। मैं ऑफलाइन का बड़ा मास्टर हूँ, जब आपको मैं पीटता हूँ, आपको डांटता हूँ, आपकी स्पेलिंग देखता हूँ, तब मैं अंदर से मेरी आत्मा संतुष्ट होती है कि मैं सिखा पा रहा हूँ। तो
जानवी आपने कहा मैं नोटिफिकेशन नहीं था, बेटा होमवर्क तो हमने दिया था, कोई बात नहीं। अब बच्चों, यस माय डियर्स, आपकी संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए इस साइक्लिक में अब कुछ हम आपको देने जा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, पर हम दो सब्स्टिट्यूट इसमें लगाएंगे। आइए, जैसे हम आपके लिए इसी क्लास में 3 कंपाउंड आपको दे रहे हैं, ABC करके दे देते हैं, आप उनके नाम दे दीजिएगा। नंबर A में हमने आपको ये दिया, सब्स्टिट्यूट के नाम पर लगाया हमने CH2Cl। सर्वेश भाई, यस मैं आपको पहचान गया हूँ, और आप बेटा इसके सही जवाब देना। आप भी एक अच्छे माहौल से जुड़ गए हैं, अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इनका IQ लेवल तेज है। हम अगर गलती भी कर जाएं तो हमारे बच्चे हमको सुधार देते हैं कि सर आप ये गलती कर गए हो। हम यही माहौल चाहिए हैं। बच्चों, अगर आप घर पे जाओ, कभी टेलीविज़न देख रहे हो, तो आज एक बॉर्नवीटा का ऐड हमने देखा है। मेरा वो ऐड मेरे मन को छू गया है। एक माँ अपने बच्चों को, अपने बेटे को कैसे प्रमोट करती है, उस बॉर्नवीटा के ऐड को जरूर देख लीजिएगा। मैं अभी हाल ही देख के आ रहा हूँ, कुछ देर पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐड बॉर्नवीटा का हमारा अपने बच्चों के लिए समर्पित है। माय डियर्स, एक बार जरूर देखिएगा, मुझे वो ऐड दिल से छू गया है। माँ अपने बच्चों को जिताती है और अब उस ऐड में कहा जाता है कि अब मेरी जीत हो गई है। कुछ ऐसा ही भाव हमारा अपने बच्चों के लिए है। बॉर्नवीटा का नया एक ऐड आया है, समय मेरे जरूर देखिएगा, और उस भावना को जो मैं आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ आप जरूर देख लीजिएगा। वेरी गुड, जानवी बहुत जल्दी जवाब दे दिया बेटिया आपने तो, पर थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, मैं सिखाता हूँ। एक इसका जवाब दीजिए नंबर B में, दूसरा बेटा इसका जवाब दीजिए। अब 2 Cl लगा दिए गए हैं, और बच्चों C में साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसका जवाब दीजिए। ये 3 कंपाउंड हेलो साइक्लोएल्केन में आपको हमने दिए हैं, इन तीनों का नाम देना है। जानवी जी थोड़ा सा गलत हुआ है बेटा, अभी हम नाम देते हैं तो आप समझ जाएंगे। अजय बेटा आपका जवाब सही है, पर एक गलती कर गए बेटा, आपने क्लोरोमिथाइल लिखा है और आप भूलवश बेटा हेक्सेन कर गए हो। मेरे बच्चे, वहाँ साइक्लोहेक्सेन होगा। अतुल सिंह ने सही जवाब दिया है, पहला सही जवाब अतुल सिंह का आया। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आदित्य सोनी ने दिया है। आदित्य सोनी आप भी गलती कर गए हो बेटा, देखिए आपने हेक्सेन लिखा है ना बेटा, वहाँ साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए। और अर्जित पाश्चात, गुड, बी का नाम आपने दिया है बेटा। डाईथाइल अर्जित कहाँ से आएगा, है ना, डाई तो क्लोरो लगा हुआ है, डाईक्लोरोमिथाइल बोलना था आपको, जैसे अजय ने बोला है डाईक्लोरोमिथाइल। अजय फिर भी गलती कर रहे हो बेटा, हेक्सेन हटाओ, साइक्लोहेक्सेन है मेरे बच्चे। जानवी डाईक्लोरोमिथाइल, यस बेटिया अब सही जवाब है, आपने सुधार कर लिया है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे धीरे धीरे सुधरेंगे। आप लोग स्टूडेंट हैं, सीखने की प्रवृत्ति में हैं, उसी प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। और आज आपके टीचर की भावना जो प्रेषित की जा रही है आपको, वो प्रभावित है बॉर्नवीटा के उस ऐड से जो मैं अभी देख के आया हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे जरूर देखें ताकि मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए। आगे आए बच्चों, आप समझ गए हैं, कई लोगों ने जवाब दिए हैं, अब आंसर मिला लें। ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड है, रहने दीजिए। क्लोरोमिथाइल ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे भरेंगे साइक्लोहेक्सेन। आपने आंसर सुधार के दिया है। फिर डाईक्लोरोमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, फिर ट्राइक्लोरोमिथाइल और आगे आ रहा है साइक्लोहेक्सेन। बच्चों समझ पाए हो? कमेंट कर दो, जो गलती आपने की थी उनको सुधार लीजिए। यस बेटा अभिषेक कुमार, ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस बच्चों, सभी लोग मुझे जवाब दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। आप ये समझें कि मैं अब इतनी एनर्जी से आपको बढ़ा दूंगा
इस महाबीमारी में भी आप लोग साथ में दे रहे हैं और सीखने में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है बच्चों। तो यस बच्चों, ये तीनों हो गए हैं। अब एक चीज़ इसमें और देख लीजिएगा, थोड़ी इंटरेस्टेड है और उसमें आप गलती भी कर सकते हो, तो वो गलती ना हो ये चीज़ हमें समझनी है। अरिजीत पाश्चात्य, आपने गलती की है बेटा, अभी नाम देने में भी देख रहा था मैं, साइक्लो वर्ड आप भूल जाते हैं, इस चीज़ से बच के रहिएगा। यस 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 बेटा, वेरी गुड। अब आओ देखें, कई बच्चे कमेंट करने में ट्राई की स्पेलिंग गलत करते हैं बच्चों। ये केमिस्ट्री का ट्राई नहीं है, ये ट्राई 3 वाला है। तो जब ट्राई लिखा करें तो TRI लिखा करें। इतनी नॉलेज तो आप लोगों में है, पर हो सकता है जल्दी आंसर देने में आप ये गलती कर बैठते होंगे। कोई बात नहीं बच्चों, अब इंटरेस्टेड है और देखें, अच्छे से देखें। जैसे देखें, अगर हम सब्स्टिट्यूट एक एल्काइल लगा दें और एक हेलो लगा दें, देखिएगा ये मिथाइल है, ये क्लोरो है। पहले आप समझ लो, पर 2-4 क्वेश्चन आपको देते हैं, करके दिखा दो तो वो आ जाएगा। इस साइक्लोहेक्सेन में 2 लगे हैं, एक Cl और एक मिथाइल, दोनों ही सब्स्टिट्यूट हैं। क्लोरो नाम है इसका, इसका नाम मिथाइल है। अब बच्चों, कक्षा 11 में हम आपको पढ़ाया करते थे, तो हमने कहा था कि जब सब्स्टिट्यूट अलग अलग हो तो उसमें प्रेफरेंस देना होता है माय डियर। लेकिन प्रेफरेंस देते कब है? जब पहले हम लोएस्ट सम रूल को देख लेते हैं। जब लोएस्ट सम रूल फेल होने लगे तब हम प्रेफरेंस रूल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूल फेल होने लगे? लोएस्ट सम रूल। तब प्रेफरेंस रूल को हम पसंद करते हैं। हम एग्जाम्पल में बताने भी जा रहे हैं कि लोएस्ट सम रूल क्या है, फिर प्रेफरेंस रूल कैसे लगेगा, वो बात आपके समझ में आ जाएगी। देखें लोएस्ट सम रूल, देखें अगर हम यहाँ से चलें तो पहला कार्बन होता है, ये दूसरा होता है, तो इनका एडिशन करें तो ये वैल्यू 3 आती है, एक चांस। लेकिन अगर हम यहाँ से चलें तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, इन दोनों का भी एडिशन करें तो ये वैल्यू भी 3 आती है। यानी जो लोएस्ट सम रूल है ये फेल हो गया। 2 चांस है, या तो यहाँ से चलें या यहाँ से चलें। ऐसी परिस्थिति होती है तो हमें जब ये चुनना होता है कि सर अब कहाँ से चलें, लोएस्ट सम रूल तो फेल हो गया है माय डियर्स। लोएस्ट सम रूल जब फेल हो जाए, यस यस अरिजीत पाश्चात्य, लोएस्ट सम रूल जब फेल हो जाए तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दिया जाता है सब्स्टिट्यूट के लिए। किसके लिए? सबके लिए नहीं, सब्स्टिट्यूट के लिए। हमारा हैलाइड भी, हेलो भी सब्स्टिट्यूट है, हमारा एल्काइल भी सब्स्टिट्यूट है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपने जवाब भी दिया है। यस वर्षा यादव, गुड इवनिंग बिटिया। देर क्यों हो जाती है आपको? हो सकता है घर से मोबाइल लेने में परेशानी होती हो, और मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं निकला अभी, पर कोशिश ये करनी है कि धीरे धीरे आप समय से आएँ स्टूडेंट्स। अब देखें Cl लगा है, मिथाइल लगा है, हमारे बेटे ने बताया है अभी हाल, और जितने के सर्च में अल्फाबेटिकल। तो कहाँ से चले? क्लोरो से चलें, C पहले आता है तो बेटा इसको कहेंगे पहला और इसको बोलेंगे दूसरा। तो लगा है 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और कई बच्चे जल्दबाजी में हेक्सेन बोल जाते हैं। मेरे बेटा ये हेक्सेन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो आप कंपाउंड का नाम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। स्टूडेंट समझ में आई मेरी बात? यस इकराम सिद्दीकी, यस बेटा गुड इवनिंग। शायद आप नए स्टूडेंट हैं, मैं पहली बार आपका नाम देख रहा हूँ। बच्चों एक्चुअली में आप लोगों के माता पिता के नाम से जो मोबाइल होते हैं मैं वही नाम पढ़ देता हूँ। अगर भूल बस कभी मेरे मुंह से गलत शब्द निकल जाए, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट का फ़ोन है, तो कृपया मैं इसके लिए बेहद दुखी हूँ।
एक्चुअली जो नाम स्क्रीन पर आता है मैं वही बात करके आपके साथ कमेंट करता हूँ। हो सकता वो नाम आपके भाई, पिता या बहन का हो, तो इसके लिए मैं क्षमा किया जाए हमको। हो सकता है मेरे मुंह से कभी डांट पड़ गई हो उस नाम से, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर अब मैं आज समझ पाया हूँ। जैसे कभी एक बिटिया आई थी, उसने कहा सर मनोज कुमार के नाम से मैं कनेक्ट हूँ। मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। यस प्रदीप कुमार, वेरी गुड इवनिंग। और बच्चों की संख्या अच्छी खासी हो रही है सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छे सम्मान है। आइए, क्या आप ये समझ गए हैं? क्लोरो है, मिथाइल है। क्लोरो को पहले लिखा गया, मिथाइल को बाद में लिखा गया। अब आप कहेंगे तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ला रहा हूँ जिसमें हमें लोअर सम रूल को देखना होगा। एक एग्जाम्पल वैसा देखें, बेटा ये कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड है और एनसीईआरटी ने खूब लिखे हैं, और कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, समझते हैं कि आंसर हमारा सही है जबकि आंसर गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसे अगले इस कंपाउंड को देखें, अगले कंपाउंड में हमने कुछ ऐसा किया है अब कि हम लोग यहाँ लगाए हैं मिथाइल, ठीक बच्चों, और यहाँ लगा दिया हमने Br, ठीक, और हमने यहाँ लगाया है Cl। बहुत इंटरेस्टेड है मेरे बच्चों। कंपाउंड को नोट किया जाए अपनी कॉपी में। कॉपी में नोट करने के बाद गौर से देखा जाए। Cl भी लगाया है, Br भी लगाया है, हमने मिथाइल भी लगाया है। यह से क्रम सिद्धगी सब लोग देखें जरा गौर से। अब इसमें तीन सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है और मिथाइल भी है। बच्चों ये बात बहुत ध्यान दिया जाए। हम में से कई टीचर या कई स्टूडेंट भूलवश सीधे सीधे पहले लगा दिया करते हैं प्रेफरेंस रूल, जो कि गलत हो जाता है। प्रेफरेंस रूल तो जब लगाया जाएगा बच्चों जब वो लोएस्ट सम रूल में सही आंसर ना रहा हो या लोएस्ट सम रूल फेल हो रहा हो, तब लगाया जाता है प्रेफरेंस रूल। माय डियर्स, अगर लोएस्ट सम रूल फेल नहीं हो रहा है तो फिर प्रेफरेंस रूल नहीं लगाया जाएगा। हाँ, कंपाउंड की नेमिंग लिखने का जो सिस्टम है वो अल्फाबेटिकल। अब मेरी बिटिया ने, जानवी ने जवाब दिया है, मैं पढ़ूँ उसका, उसने बोला है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 मिथाइल। बेटा मुझे नहीं पता है, लेकिन जानवी मुझे करना पड़ेगा। आप हमारे साथ देखिए, हो सकता है आपका आंसर सही हो। यस बेटा, कई लोगों ने जवाब दिया है, आप लोग तो बहुत तेज़ी से जवाब दे देते हैं, वेरी गुड। पर मुझे पता नहीं है आपका आंसर सही है कि गलत, मैं जज करता हूँ। आइए हमारे साथ इसका ऑपरेशन करिए। देखें, अगर हम चले और देखें लोएस्ट सम रूल का पालन करें तो पहला चांस तो ये है कि इसको माना जाए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर मिथाइल को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और ऐसे चलते हैं तो बेटा ये सम आएगा 1 + 3 और +4, तो बेटा ये सम 8 आ जाएगा। चल कोई बात नहीं। अब अगर हम इसको लेकर चलें Cl को, तो ये सम क्या आएगा 1 + 2 और 3 और 4, तो बेटा ये सम 7 आ जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा। सॉरी, 1 यहाँ हुआ। अगर इसका हमने इसको मान के जो बेस माना है उसका लोएस्ट सम रूल में यहाँ लगा रहे, तो ऐसे चले हैं। ऐसे चलने में तो बहुत देर होगी, मुझे लग रहा है ऐसे ठीक है। तो 1 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ। यहाँ से चले Cl को लेके तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 4 हुआ, मैंने इसके नीचे लिख दिया। ये जोड़ 7 आ रहा है, ये जोड़ 8 आ रहा है माय डियर। अब एक चांस और बचा है कि सर Br को लेके चलो, तो बेटा Br को लेके चले तो अगर यहाँ से चले और ऐसे चले तो Br पहला होगा, Cl हमारा प्लस दूसरा होगा, फिर तीसरा, चौथा और ये 5वां होगा। 5 2 7 और 8। देखिए ये Br का सम है, Br को हमने फोकस किया है। ये Cl का सम है, इससे हमने स्टार्ट किया था, और ये सब CH3 को लेके है। ये बहुत इंटरेस्टेड होता है बच्चों,
इन्हीं पर हमें कमान पाना है। अब आप देखिएगा बच्चों, आपका जवाब सही निकलता है कि गलत, आपको पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। अरे बच्चों, आप तो स्टूडेंट हो। कई टीचरों को मैंने देखा है, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है कि वो यहाँ पर मिस कर जाते हैं। हमें ऐसे केस में बहुत ध्यान देना होता है माय डियर्स। तो देखो जानी बटिया, देखिएगा, आप अपना आंसर मिलाइएगा। अब है क्या फ़ायदा, यहाँ से 7 मिल रहा है, यहाँ से 8 मिल रहा है। जब बी आर को लेके चले हैं 1 2 3 4 5, तब भी 8 आ रहा है। तो बेटा ना तो हम उसको पसंद करेंगे ना इसको पसंद करेंगे, हमें जहाँ कम जोड़ मिलेगा वहाँ से चलेंगे। और ये कम जोड़ हमें मिला है CL से, तो ये सब हम पसंद नहीं करेंगे, हम यहाँ से पसंद करेंगे। और जब हम यहाँ से पसंद करेंगे तो पहली पोजीशन CL को डिक्लेयर करेंगे, दूसरी BR को करेंगे, तीसरा ये खाली स्थान है, चौथा ये डिक्लेयर करेंगे। बच्चों ये बात समझ पाए हो? प्रदीप कुमार, हेलो एल्केन का चैप्टर है बेटा, आप शायद नए जुड़े हैं। और हेलो एल्केन में हम एल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं माय डियर। जानवी, आपको गलती स्वीकार हो गई है बेटा? यस बेटा, कोई बात नहीं, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और NCERT ने लिखी हैं तो हमें समझनी होंगी। और हम आपको ये 11th में भी सिखाए थे, आप समझ लो। आपसे कहते थे ना कि 11th की कितनी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए 12th में काम आती हैं। तो तब तो आप लोग उतना सीरियसली नहीं होते थे। देखो वही 11th की चीज़ें हैं, बोर्ड पर आपकी लिखी गई हैं और आप समझ लीजिए। यह तो अतुल जायसवाल, वेरी गुड बेटा। अमूल जायसवाल, वेरी गुड। आप लोगों ने तो मुझे जंप करा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट से, वो भी पेड चैनल पर। ये हम सभी शिक्षकों के साथ इस संस्था का सौभाग्य है और मैं आज आपकी अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित हूँ। वेरी गुड। अब आप देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन लिखा जाएगा मेरे बच्चों अल्फाबेटिकल। जान भी इस बात का भी ध्यान देना बेटा। आदर्श सोनी, यस 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 यस। आदित्य, आप भी समझ गए हो बेटा। अतुल, एक गलती कर रहे हो, तुमने क्लोरो को पहले लिख दिया है। लिखने का सिस्टम तो अल्फाबेटिकल है। देखो कितनी सारी गलतियां होती हैं इन चीज़ों में। जब लिखने का सिस्टम अल्फाबेटिकल है तो पहले लिखा जाएगा ब्रोमो को पोजीशन के साथ, उसकी पोजीशन नहीं बदलेंगे। तो बेटा सही नाम आएगा 2 ब्रोमो। फिर बेटा 2 ब्रोमो हो गया, 1 क्लोरो। दो कितनी सारी गलती कर बैठे थे आप लोग। और फिर क्या आएगा 4 मिथाइल। अब M आता है तो लिखा जाएगा 4 मिथाइल। और हमारे बच्चों ने अब वो तो सुधार लिया कि सर ये हेक्सेन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। प्रतीक्षा सिंह, बेटा मेरी बात समझ में आई है? जानवी जी, बिटिया मेरी बात समझ में आई है? यस बेटा, यस बेटा, वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड। गलतियां होने दो, पर गलतियां बार बार नहीं करनी है बेटा, ये बड़ी चीज़ है। हमसे भी कभी कभी ये गलती हो जाती है। आप याद करो 11th में हम मिस कर जाते थे तो आप लोग अलग अलग एंगल से बताते थे, सर यहाँ से गिनिए तो और कम मिलेगा। और मेरी नज़र वहाँ तक मिस कर जाती थी तो फिर आप लोग मुझे सुधारते थे। और यही बात आज बॉर्नवीटा का ऐड भी कहता है। बच्चे जरूर देख लीजिएगा बॉर्नवीटा का ऐड। मैं बहुत खुश हो गया हूँ बस बॉर्नवीटा के नए ऐड को देख के। ये ऐड मेरी तरफ से आपके लिए समर्पित है। मैं अपनी भावनाओं को इस ऐड के माध्यम से आपको प्रेषित कर रहा हूँ। यस जानवी जी। अब बेटा अगर हम इस तरह का कुछ देंगे आपको सरल सरल सा, तो क्या आप 1-2 क्वेश्चन के जवाब देंगे? आप जरूर देंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चों मैं अगर एक अच्छा टीचर बन पाया हूँ तो उन सब में आपका योगदान है। मेरे 30 साल का जो अनुभव है, जो मैंने पढ़ाया है, और मेरे जीवन में केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाया है, उन सब के पीछे मेरे 30 साल के वो स्टूडेंट्स हैं लगातार जो हमसे जुड़े रहे हैं।
जिन्होंने हमारे इस शैली को इम्प्रूवमेंट किया है। और मैं आज की इस नई जनरेशन को, नए टीचरों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनसे मैं सीखकर इस ऑनलाइन क्लास के पढ़ाने लायक हो पाया हूँ। अब कमेंट्स भी मैं आपके लेने लगा हूँ, मुझे आदत नहीं थी, और आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। स्टूडेंट्स, यस बेटा, किसी ने अमूल जायसवाल ने कोई जवाब दिया है, हार से जीत होती है। यस बेटा, यस 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 यस, यही वो बेटा बॉर्नवीटा वाला ऐड मैंने तो आज ही देखा है, मैं खुश हो गया हूँ, सही बता रहा हूँ आपको। खैर आइए, अब मेरी हार हो आपकी जीत हो तो फिर मेरी जीत हो जाएगी। आइए बेटा, आइए मिलिए इससे, देखें आप और इसको देखें और जवाब दें। सरल है, हमने आपके लिए सरल लिख दिया है, अब आपको यूजना है। सिंपल है बेटा, हमने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया है आपको। इस कंपाउंड को देखें और इस कंपाउंड का आप IUPAC नेम दे दें, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर मैं ऐसे 2 या 4 आज आपको होमवर्क में दे जाऊंगा, तो आप अच्छी मेहनत कर लेंगे। यह संकेत सिंह, आप बेटा जब तो उसको लिखा जाए, आदित्य सोनी कभी तो उसको लिखा जाए। आदित्य सोनी कभी कभी बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर जाते हो, थोड़ा समझाने के बाद फिर तुम पहले क्लोरो को लिख रहे हो बेटा, ब्रोमो पहले आएगा माय डियर। अमूल जायसवाल ने भी जवाब दिया है बेटा, और मुझे लग रहा है आप लोग के जवाब सही होंगे, और मैं उसी चीज़ को देखने जा रहा हूँ, समझने जा रहा हूँ। मैं सबके पहले कमेंट पढ़ लूँ। आइए, समय कम खर्च करते हुए मैं इन चीज़ों को आपके सामने ला रहा हूँ। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे लोएस्ट सम रूल की। तो मुझे लग रहा है लोएस्ट सम रूल 2 तरह से हो सकता है, या तो आप यहाँ से चलें, यानी इसको माने टारगेट तो 1 2 3 आएगा। बेकार में परेशान होने की जरूरत ही नहीं, कितना लंबा लंबा घूमे, वो तो आप कॉमन सेंस में ही है कि ज़्यादा जोड़ा जाएगा, ज़्यादा सम आ जाएगा। या तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, या तो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें। ये दोनों तरफ से स्टार्ट करने पर इनका जोड़ बराबर बराबर आएगा, इनका लोएस्ट सम रूल बराबर बराबर आएगा। चाहे यहाँ से चले चाहे यहाँ से चलने पर तो बहुत बड़ा सम आएगा जो फेल हो गया। लेकिन यहाँ और यहाँ पर तो दोनों में कंपटीशन है, Cl में भी है और मिथाइल में भी है। अर्थात कहने का ऐसा ये है कि यहाँ लोएस्ट सम रूल फेल हो गया। अब प्रेफरेंस देना है तो Cl और मिथाइल में आप Cl को प्रेफरेंस देंगे माय डियर, क्योंकि ये C क्लोरो है, ये मिथाइल है। ब्रोमो तो आ ही नहीं रहा है हमारे उस कंपटीशन में लोएस्ट सम रूल की स्टार्टिंग करने में। तो पहला, दूसरा और तीसरा, हाँ लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूट को माय डियर्स अल्फाबेटिकल। जब अल्फाबेटिकल लिखा जाएगा तो वो बात आप समझ गए हैं अब आप, यानी आप लिखेंगे पहले ब्रोमो को तो पहले आएगा 2 ब्रोमो, और फिर आएगा बच्चों हमारे पास 1 क्लोरो, और बेटा फिर आ जाएगा 3 मिथाइल, और बच्चों आगे आप लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। हमारे कई सारे बच्चे पहले ये गलती करते थे, साइक्लोहेक्सेन में मिक्सिंग करते थे, ये सुधार लिए। अब जैसे हमारे आदित्य जी हैं, अभी भी वो गलती करते हैं, पता नहीं बेटा कहाँ दिमाग भटका हुआ है। पहले अल्फाबेटिकल में ब्रोमो को लिखना होगा, बी पहले आता है फिर सी आता है। ये बात मेरे बच्चों आप समझ पाए हैं, और समझ पाए हैं तो मुझे जवाब दिया जाए। स्टूडेंट्स, आप हमारी सांसों से संतुष्ट हैं? जानवी बिटिया संतुष्ट है? मेरे ख्याल से आपका जवाब भी जानवी सही था, मैंने गौर नहीं कर पाया है। तो यस बेटा,
बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे हैं। यस यस बच्चों, बहुत अच्छी बात है और मैं खुश भी हूँ आप लोगों से। यस 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 बेटा, अब आओ बेटा। हम मोनोहैलाइड को 2-3 क्लास से पढ़ रहे हैं। मैं होमवर्क आपको दे जाऊंगा और होमवर्क आप कर लीजिएगा, वो अलग बात है। पर हमें एक नई चीज़ और बतानी है मोनोहैलाइड में, उसको और समझ लो, फिर हम लोग डाईहैलाइड कम से कम कल स्टार्ट कर पाएंगे। ऐसा कुछ उद्देश्य हमारा आज है। अब देखें, इन मोनोहैलाइड में कुछ हैलाइड बहुत अच्छे हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है। मल्टीपल बॉन्ड का अर्थ ये है कि उनमें कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ जाता है, चाहे वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो। फिर हमें उनका IUPAC नेम देना होता है और वहाँ बेटा कुछ कॉमन नेम भी हैं जो अपने सिलेबस में है, तो हमें वो देखना होगा। जब हमें उन्हें देखना होगा, वो हमारे सिलेबस में है, उनको समझना होगा। तो देखें, जैसे सबसे पहला एक कंपाउंड देखें आप, बहुत इंटरेस्टेड है, मेंटेन करिएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों लोगों डबल बॉन्ड हो, ठीक। फिर उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर, उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर हैलाइड कनेक्ट हो। देखिए, चाहे वो यहाँ कनेक्ट कर दें चाहे यहाँ कनेक्ट कर दें। फिर समझाऊँ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, पर उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलाइड लगा हो। तो माय डियर्स, ऐसे हैलाइड को कॉमन नेम में हम लोग बोला करते हैं विनाइल हैलाइड। ये कॉमन नेम है मेरे डियर, IUPAC में भी दे दिया जाएगा। फिर से बोलूं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलाइड लगा देने पर जो हैलाइड होगा वो विनाइल हैलाइड कहा जाएगा। उसको हम लोग विनाइल हैलाइड बोलेंगे। जैसे सिंपल है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, विनाइल है और Cl लगा दिया गया है तो बच्चों नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। यस बेटा, आपने विनाइल हैलाइड लिखा है तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ये बेटा कॉमन नेम है, क्लोराइड है ना, जनरल या कॉमन नेम में आता है क्लोराइड। ये बात समझ में आ रही है। अब सर इसका IUPAC नेम क्या दिया जाए? हो जाएगा IUPAC नेम, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहाँ से चले स्टार्ट या यहाँ से चले, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, इसी नेम होगा। वहाँ हेलो एल्केन बोलते थे, यहाँ पर बोलेंगे क्लोरोईथीन, तो ये कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। कंपाउंड का IUPAC नेम क्लोरोईथीन आया और ये कॉमन नेम है या जनरल नेम है तो आपको बोलना पड़ेगा विनाइल क्लोराइड। बच्चों फिर समझाता हूँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर Cl लगा हो, कहीं भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर Cl लगा हो तो वो विनाइल क्लोराइड 2 कार्बन वाला होता है। अभी ये लिंक हम समझा देंगे कि विनाइल लिंक किसको बोलते हैं, या वो पूछते हैं हमारे एग्जाम में कि विनाइल क्लोराइड का कल्चर किस में है या विनाइल क्लोराइड की लिंक किस में है, तो आपको ये देखना होगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर Cl लगा है तो उसको बोलते हैं हम लोग विनाइल। बच्चों आप ये बात समझ पाए हैं? यस बेटा, अजय क्लोरोईथीन, वहाँ हेलो एल्कीन बोलते थे, यहाँ एल्कीन है तो यहाँ पर हम क्लोरोईथीन बोलेंगे। अब देखें जरा गौर से देखें, एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखें। एक विनाइल क्लोराइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा देखें, विनाइल क्लोराइड के बाद एक और आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एक ऐसा ही विनाइल क्लोराइड के साथ जो दूसरा आपके लिए होगा, जो आपको दिखेगा आपके बुक में, ये भी इंपॉर्टेंट है।
उसको बोला जाता है एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड, बेटा इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक। एलाइल क्लोराइड, दूसरा एक ये भी आपको मिलेगा। और जिस बात से बिल्कुल गौर से देखें, एलाइल क्लोराइड को भली भांति समझें, बहुत अच्छे से समझें। तो देखिए माय डियर, एलाइल क्लोराइड को कैसे पहचानते हैं। देखिए यहाँ भी अगर आप गलती कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग बहुत जल्दी में सीखते हैं एलाइल को। एलाइल को सीखने के लिए बहुत ध्यान देना है माय डियर। देखना, पूरी बात सुनना, जैसे नॉर्मल ICU में समझाया था, ऐसे भी यहाँ कुछ विशेष बात है माय डियर। देखिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन और कहीं नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक एडजेसेंट पोजीशन पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर और कहीं नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर, और वो कार्बन भी कैसा हो, सैचुरेटेड। ये बात ध्यान दी जाए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन की चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, चाहे ऊपर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर ऐसा कार्बन जो कि सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक बगल वाला, दूर नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल वाले सैचुरेटेड कार्बन पर अगर हैलाइड की उपस्थिति हो, हैलाइड की उपस्थिति हो, तो मेरे बच्चों, मेरे अनुभवी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हैलाइड को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन पर, सैचुरेटेड कार्बन पर जो हैलाइड लगा होगा उस हैलाइड को हम बोलेंगे अब एलाइल हैलाइड। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर वो कार्बन भी सैचुरेटेड होना चाहिए, उसके ठीक उसी कार्बन पर अगर हैलाइड लगा हो तो ऐसे हैलाइड को एलाइल हैलाइड कहते हैं। जैसे हमने क्लोराइड लिखा है तो अगर हम Cl लगा देंगे तो ये हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। ये बात आपको समझनी होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, नाम है कंपाउंड का, एलाइल है तो एलाइल लिखा है, Cl लगा दिया है, Cl लगे होने से कंपाउंड का नाम होगा एलाइल क्लोराइड, जो कि एक कॉमन नेम है, एक जनरल नेम है, जो आपको ध्यान देना होगा, वो आपको समझना होगा। यस माय डियर, अथोल एलाइल क्लोराइड ये कंपाउंड हो गया। अर्जित पाश्चात बेटा ये एलाइल क्लोराइड हो गया। एक विनाइल को अच्छे से दिमाग में रख लो कि वो क्या होता है, एक एलाइल को दिमाग में रख लो वो क्या होता है। अगर आपको सुनने में मिस हो गया है मैं दोबारा बोले देता हूँ। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर, चाहे वो डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन हो चाहे ये हो, इसके ठीक बगल पर, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, कहीं भी ठीक बगल वाला पर वो सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। उस सैचुरेटेड कार्बन पर जब हैलाइड लगा होगा तो ऐसे हैलाइड को एलाइल हैलाइड कहा जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है एलाइल क्लोराइड। डियर, आप ये बात समझ पा रहे हैं और आपके सामने है एलाइल क्लोराइड, वो आपने देखा है। अब IUPAC नेम की प्रॉब्लम है, इसका IUPAC देखते चलो। देखें बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ये तो प्राइमरी सफिक्स है और ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट ही है। और आप सभी लोगों को पता होगा ऑर्गेनिक में कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है। कई अलग अलग फंक्शन ग्रुप हैं जिनकी प्रायोरिटी टेबल दी गई है, IUPAC ने इसको निर्धारित किए, वो आपके पास है। फिर बेटा इसके बाद आता है डबल बॉन्ड का नंबर, फिर आता है इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नंबर, फिर ढेर सारे सब्स्टिट्यूएंट सबसे बाद में आते हैं। कहने का आशा ये है कि डबल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमें डबल बॉन्ड से आगे देखना होगा। जैसे देखिए, यहाँ से चले तो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा पहले कार्बन पर, यहाँ से चले तो डबल बॉन्ड मिलेगा। हमें प्रेफरेंस देना होगा डबल बॉन्ड को, तो हम यहाँ से चलेंगे, पहला कार्बन
दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन पर लगा है क्लोरो और डबल बॉन्ड लगा है 1 पोजीशन पर, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा IUPAC नेम कंपाउंड का दिया जाएगा और वो IUPAC नेम होगा 3 क्लोरो प्रोप 1इन। वैसे 1 कहने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन कह दिया जा रहा है ताकि आप क्लियर हो जाए। 3 क्लोरो प्रोप 1इन ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। और हमें अपने इस लेक्चर में विनाइल क्लोराइड की और एलाइल क्लोराइड की एंट्री करनी थी। हमने दोनों एंट्री की है, एक विनाइल क्लोराइड की एंट्री की है, एक एलाइल क्लोराइड की एंट्री की है। आप लोग तेजी से जुड़ जाएं। वेरी गुड माय डियर। आपने बोला है 1 क्लोरो, बेटा ये गलत होगा शुभम बेटा, तो कुछ समझाया गया है बेटा वहाँ पर कि सब्स्टिट्यूट क्लोरो है और डबल बॉन्ड पहले आता है, तो हम यहाँ से नहीं चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। जब यहाँ से चलेंगे तो 3 क्लोरो बोलेंगे, 1 क्लोरो नहीं बोल सकते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ से गिने तो डबल बॉन्ड आएगा पहले कार्बन पर। आप सभी लोग सही करें, है ना। जिन्होंने 1 क्लोरो बोला है, शुभम गुप्ता बेटा गलती कैसे हो गई, है ना बेटा। यह शुभम गुप्ता 1 क्लोरो कैसे बोल दिया। जानवी श्रीवास्तव ने सही जवाब दिया है। शुभम गुप्ता कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बेटा 1 क्लोरो नहीं होगा माय डियर, 3 क्लोरो होगा। यह सतुल, हाँ बेटा फिजिक्स की क्लास है, सर आ गए हैं। और एक बात है कि उन्हीं को क्लास मिलेगी मेरे बच्चों फिजिक्स की। अभी संस्था की तरफ से मुझे बताया जा रहा है जिन्होंने फिजिक्स की क्लास के लिए ऐप खरीदा है कोचिंग का। आज से शायद ये स्कीम शुरू हो गई है। जो मुझे बताया जा रहा है कि सर बच्चों को बताइएगा कि जिन्होंने ऐप परचेज किया है वही वो करेंगे। बेटा होमवर्क में दे रहा हूँ, पर एक चीज़ और बतानी है हमको। 2 मिनट का समय दीजिए ताकि पूरी चीज़ हो जाए। विनाइल आपने पढ़ लिया, आपने एलाइल पढ़ लिया माय डियर, विनाइल पढ़ लिया, एलाइल पढ़ लिया। अब आप एक और सीख ले, वो भी आपके सिलेबस में है, फिर मैं तेज़ी से होमवर्क देता हूँ। विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, और अब एक नया है, तीसरा भी आपको जानना चाहिए। ये डबल बॉन्ड से रिलेटेड था, अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड देखते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेशन में जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड की। और जब ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, और मैं आपको 10 मिनट और पढ़ा रहा हूँ। सर से मैंने निवेदन किया है कि सर रुक जाइए, थोड़ा सा हम पढ़ा लें और होमवर्क दे लें सर, है ना। सर वेट करेंगे। वेरी गुड बेटा। बेटा बेंजाइल अभी आगे बताएंगे, बेंजाइल बताएंगे आपको, हम टॉलाइल बताएंगे, ये सब चीज़ें बताएंगे, ठीक। बेंजाइल एरोमेटिक में आएगा, एरल काइल आपको बताएंगे, लेकिन अभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यस बेटा वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अतुल सिंह ने कहा है सर परचेज करना पड़ेगा। बेटा जरूर करना पड़ेगा परचेज बेटा, ये संस्था की तरफ से हमको आदेश दिया गया है कि बच्चों को खबर दी जाए, तो वो आप निपटा लीजिए। यादव सर आपके परिचित हैं, उनसे बात कर लीजिए आप। अब आइए एक और तीसरा वो सीख लें, फिर बेंजाइल पर आएंगे एरोमेटिक में। अब एक है उसको बोलते हैं प्रोपर गाइल क्लोराइड, प्रोपर गाइल क्लोराइड, ये भी सीख लो। फिर बेंजाइल भी लाऊंगा मैं टॉलाइल भी लाऊंगा आपके लिए, मैं क्रोटोनाइल भी लाऊंगा। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी ने लिखी है। विनाइल आप समझ गए, एलाइल आप समझ गए। आप प्रोपर गाइल की बात कर रहा हूँ तो बेटा कॉन्सेप्ट सरल है, हल्का सा देख लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हो, अब कौन सा कार्बन हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन। 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, फिर उसके ठीक बगल पर, बेटा वही बात है, उसके ठीक बगल पर सैचुरेटेड कार्बन हो। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर सैचुरेटेड कार्बन हो। एलाइल में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर सैचुरेटेड कार्बन था, तो आपने उसको एलाइल बोला था, यहाँ प्रोपर गाइल बोलेंगे। और अगर हम यहाँ Cl लगा दिया, कोई हैलाइड लगा दें, तो बच्चों अब वो कहा जाएगा प्रोपर गाइल क्लोराइड। पहले विनाइल दिमाग में डालिए, फिर एलाइल आपने समझा है, फिर हम लोग प्रोपर
प्रोपरगाइल क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। भर दे पूरा, यहाँ H आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ CH2 आएगा। तो लिख लें इस कंपाउंड का कॉमन नेम है प्रोपरगाइल क्लोराइड। और मेरे बच्चों आप इसका हमें IUPAC नेम दे दीजिएगा। जैसे आप IUPAC नेम देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या गलत है क्या सही है। आप करें बेटा लोगों, गौर से देखें, दे इसका IUPAC नेम बेटा लोगों। ये प्रोपरगाइल है, वो एलाइल था, इसके पहले विनाइल था। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। यस बेटा, बहुत सही जवाब दिया जानवी, आप समझ गई हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस बिटिया, जो मनोज कुमार के नाम से भी आपका नाम आता है बिटिया, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। आप घर पहुंच गई हैं बिटिया, वेरी गुड। 3 क्लोरोप्रोपनाइन बिल्कुल सही जवाब है। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। कंपाउंड का नाम आएगा 3 क्लोरोप्रोपनाइन। ये जवाब आपने दे दिया है स्टूडेंट्स। एलाइल, विनाइल और प्रोपरगाइल, ये चीज़ें हमें मोनोहैलाइड में समेटनी होंगी। अब अगले प्रश्न में जब हम आएंगे, अगले लेक्चर में आएंगे, तो विनाइल को आपको ढूंढने सिखाएंगे कि देखो कंपाउंड में कहाँ विनाइल लिंक है। हाँ, आपको ढूंढने सिखाएंगे बेटा देखो कहाँ एलाइल लिंक है। कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होंगे, आप आसानी से देख लोगे बच्चों। फिर दिखाऊंगा, आप पहचानेंगे कि बेटा देखो इस कंपाउंड में जो हैलाइड लगा है वो विनाइल है कि प्रोपरगाइल है कि क्या है। एल्काइल भी अगर होगा तो वो भी पता लग जाएगा। यस बेटा, आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा। अब मैं हल्के से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे बच्चों ने होमवर्क करके आना और उनके नाम देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपने जो आज हमसे पढ़ा है उनके आप नाम देने लायक हैं। 2 या 3 या 4 स्ट्रक्चर में देता हूँ, उनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपसे नमस्ते करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप ऐसे जुड़े रहें और हमारी बात को समझें। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा किया हमने। इस कंपाउंड का IUPAC नेम दीजिएगा बेटा। बेंजीन नहीं है ये, आप तो इतने जानकार हो। वो कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन है, उसमें हमने ये कनेक्टिविटी दी है। एक तो आपको इसका नाम देना है बेटा। बोर्ड के ऊपर जा रहा है शायद ये कंपाउंड, तो मैं दोबारा लिखे देता हूँ। स्क्रीन पर मेरे तो नहीं आ रहा है, मैं दोबारा लिखे देता हूँ। देखिए, मैं फिर से लिखता हूँ। वो कंपाउंड जो हमने दिया है आपके लिए, वो कंपाउंड हमने ये दिया है कि CH, यहाँ 2 Cl लगे हैं और एक Cl हमने यहाँ लगाया है। आपको उसका IUPAC नेम देना है। मैं दूसरा दे रहा हूँ आपको, ये भी अच्छा कंपाउंड है, बहुत अच्छा कंपाउंड है। मेरे बच्चे कर सकेंगे। यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Br लगाओ और यहाँ I लगा दो बेटा, है ना। आप इसका भी नाम दे देना। ठीक, 2 तो ये करके आएंगे आप बेटा। मुझे आपको बताना होगा, मुझे याद नहीं रहेगा। आप स्क्रीनशॉट रखिएगा या हम भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब आएंगे अपने मोबाइल से, तो आपके सामने इसी कंपाउंड को लेके आ जाएंगे। दूसरा देखिए, कुछ और देता हूँ बेटा। ये सिचुएशन है हमारे पास, ऐसा कंपाउंड आ जाए, सब सरल कंपाउंड है, तो आप इसका भी IUPAC नेम दे देना। और एक 4th कंपाउंड मैं आपको देता हूँ, उसका भी IUPAC नेम दे के 4 कंपाउंड का IUPAC नेम आप दे दीजिएगा, तो आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हमने फिर साइक्लोहेक्सेन लिया है, यहाँ मिथाइल लगाया है, यहाँ हमने इथाइल लगाया है। बेटा लोगों गौर से देखिएगा, हमने यहाँ भी Br लगाया है ब्रोमो, और बेटा हमने यहाँ भी Br लगाया है। घबराइए नहीं, ये 4 कंपाउंड हमने आपको दिए हैं, आप इसको नोट कर लें। 4 होमवर्क हम आपको दिए हैं, 4 होमवर्क नोट करें।
अगली क्लास में आप इनको करके आए। और बच्चों हाँ, कुछ लोगों ने जवाब देना शुरू किए, मैं अगली क्लास में देखूंगा आप लोगों के जवाब। आज संख्या पर्याप्त रही, सम्मानजनक रही। एक टीचर वर्ण बीटा के उस ऐड को आपके नाम संदेश के रूप में प्रेषित करता है कि मेरे बच्चे इसी भावना से हमसे आशीर्वाद लें, और यही मेरी भावना है। और बच्चों नमस्ते, शुभ रात्रि। आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने से ज़्यादा अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, ओके, थैंक यू।